हे दोस्तों, मैं चिराग एक वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में कवर कर रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का थर्ड पार्ट। देखिए 3 इलस्ट्रेशन है 11, 12 और 13 जो कि आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। अब देखिए, अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी, 2 वीडियो कवर कराई थी, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। अलग अलग केसेस थे, उसमें अलग अलग एग्जाम्पल थे और 2-3 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल कवर कराए थे। अब देखिए, जो पहला इलस्ट्रेशन है, इसको स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी की तरफ से स्पेशल ऑफर। देखिए अनअकैडमी लेके आए अनअकैडमी कॉम्बैट, जहां पर आप एक्साइटिंग प्राइजेज जीत सकते हैं। यह है देखिए इंडिया का लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंपटीशन जो कि एनटीए यूजीसी नेट के लिए है। यहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन को असेस कर सकते हैं 60 मिनट में। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, जनवरी 17 को 11 बजे स्टार्ट है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जनरली क्या होगा, आपको क्या करना है, जब 11 बजे आएंगे तो फ्री लाइव एक तरीके से सेशन होगा जिसमें अलग अलग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि हम बोल सकते हैं कि कॉमर्स और मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस की आपने तैयारी की ही होगी, आपने जनरली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ये कवर कर रखे हैं, तो आपको बस क्या करना है, उनके आंसर देने। एक लाइव लीडर बोर्ड चलता रहेगा, यानी रैंक आपको पता चलती रहेगी। ठीक है, तो आप बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ क्या कर रहे हैं, compete कर रहे हैं। अब अगर आप टॉप 50 में आते हैं, अगर आपकी रैंक फर्स्ट है तो आपको अमेजन कार्ड मिल जाएगा 10,000 रुपीज़ का, अगर रैंक 2 है तो 5,000 का, रैंक 3 है तो 2,000 का, और अगर आपकी रैंक 4 से लेके 50 है तो उस केस में आएगा आपका 1,000 का प्राइस। ठीक है, तो अगर आपको इसको अनलॉक करना है तो आपको चिराग एनटीए कोड एंटर करना पड़ेगा, जिससे ये अनलॉक हो जाएगा जैसे ही आप क्लासेस लेंगे। ओके, तो ये जरूर एक बार आप देखिए और एनरोल जरूर कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि एक तरीके से आपके लिए ऑफर है, एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिल रहे हैं। इसी तरीके से अनअकैडमी लेके आए अपकमिंग बैचेस, तो आप देख सकते हैं 7 जनवरी, 11 जनवरी, 15 जनवरी, तो अलग अलग बैचेज हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड, कलीग, रिलेटिव जिसके पास हिस्ट्री है, हिंदी है, कॉमर्स है, जैसे कॉमर्स आपके पास ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, लेबर वेलफेयर, तो उनके लिए अलग अलग बैचेस प्रोवाइड किए गए हैं। 7 जनवरी को है, 11 जनवरी को है, जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देखिए, तो प्राइस हाइक होने से पहले जनरली आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। जब आप एनरोल करेंगे तो अगर आप रेफरल कोड चिराग एनटी एंटर करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आपको जो इनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप बैचेस एनरोल कर सकते हैं। अब देखिए अपने पार्ट की तरफ आ रहे हैं। मैंने क्या बताया, जो इलस्ट्रेशन 11 है, सबसे पहले मैं ही आपको कवर करवा देता हूँ। तो ये इसके लिए स्पेस छोड़ देता हूँ 1 मिनट। देखिए तो अब ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। डी एक्वायर्स 1/4 ऑफ इस शेयर फ्रॉम ए। देखिए क्या बोल रहा है, डी अपना जो हिस्सा है, कह रहा है 1/4 ऑफ इस शेयर, अपने हिस्से का जो 1/4 है वो ए से लेता है, अपने हिस्से का 1/4। तो देखिए यहाँ पे डी का हिस्सा हमें नहीं पता, हमें पता करना है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, बी सरेंडर्स 1/4 ऑफ इस शेयर। बी अपने हिस्से का 1/4। तो देखिए हमें बी का हिस्सा तो पता है, बी का हिस्सा कितना है, 2/6। तो बी अपने हिस्से का 1/4 किसके फेवर में करता है, सी के और डी के फेवर में। इसी तरीके से सी सरेंडर 1/5 ऑफ इस शेयर इन फेवर ऑफ डी, ये बोल रहा है। तो सी का हिस्सा भी हमें पता है, सी का हिस्सा है 1/6, तो वो अपने हिस्से का 1/5। मैंने आपको बताया था ऑफ इस शेयर, तो आपको पता है कि खुद का हिस्सा, देखिए खुद का हिस्सा कितना है, 1/6 है, उसका वो 1/5 डी के फेवर में कर रहे हैं। आप सोचिए यहाँ पे बी का सेक्रीफाइस और सी का सेक्रीफाइस पता है, लेकिन ए जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्या कर रहा है, डी के हिस्से का कर रहा है, और डी का हिस्सा तो हमें पता ही नहीं है। ठीक, तो आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट सोचिए कि यार बी का सेक्रीफाइस, सी का सेक्रीफाइस पता है, तो बी और सी का मिल जाएगा। अब मान के चलिए कि अगर डी का हिस्सा 1 है, उसमें से 1/4 ए दे रहा है, तो बाकी जो 3/4 है वो कौन दे रहे हैं, बी और सी दे रहे हैं। और बी और सी का रियल सेक्रीफाइस आपको पता चल जाएगा इन दोनों से। ठीक है, जैसे बी और सी का सेक्रीफाइस पता चल गया तो उससे आपको पता चल जाएगा ए का सेक्रीफाइस भी कितना होगा। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बैठाना है, नहीं तो वैसे टिपिकल हो जाता। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, लिखेंगे बी सेक्रीफाइस, कि बी का सेक्रीफाइस कितना है। हमें तीनों का सेक्रीफाइस लेना है, जिससे आपको पता है कि बी, सी और ए, बी और सी तीनों सेक्रीफाइस करेंगे, वो मिला के डी का हिस्सा बनेगा। किसका बनेगा, डी का हिस्सा बनेगा। देखिए अगर आपको सिंपल करना है तो पहले आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि यार डी है, डी को किससे मिल रहा है, ऐसे ए से मिल रहा है, बी से मिल रहा है और सी से मिल रहा है। आपको पता है ए कितना दे रहा है, डी के हिस्से का 1/4, किसका, डी के हिस्से का 1/4। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 1/4 ऑफ डी शेयर, ये ए दे रहा है। बी क्या दे रहा है, 1/4 ऑफ ओन शेयर, खुद के हिस्से का, बी के शेयर का। ठीक है, और सी क्या दे रहा है, खुद के हिस्से का, तो 1/5 ऑफ सी शेयर। इस तरीके से आप बना सकते हैं सिंपल सा पार्ट।
तो आपके लिए सिंपल रहेगा, आराम से रहेगा। तो देखिए बी सेक्रीफाइस की बात करेंगे तो आपको पता है कि 1/4 ऑफ बी शेयर, तो बी का हिस्सा कितना है 2/6, ठीक है, उसका 1/4। तो आप देख सकते हैं क्या आया 2/24। सी का सेक्रीफाइस देखिए डी के फेवर में, तो आपको पता है कि जो सी का हिस्सा है वो 1/6 है। आप देख सकते हैं ये 1/6 आपको दिख रहा है, इनटू क्या कर रहा है वो 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये हो गया 1/30। अब देखिए आपको पता है कि बी और सी का मिला के हिस्सा कितना हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे टोटल सेक्रीफाइस ऑफ बी एंड सी, ये मिला लो 2/24 प्लस 1/30। तो आप देखिए कितना आ जाएगा, ये 120 आ गया कॉमन। और आपने जैसे इसको करा तो ये 10 आया, ये 4 आया, ये आ गया 14/120। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं 2 से और भी कम कर सकते हैं, 7/60 भी कर सकते हैं, पर मेरे लिए भी यही सही है क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा टिपिकल बनाने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में काटेंगे, नॉर्मल बन रहा है 14/120, तो ये ठीक है। ये तो हो गया अपना पार्ट। अब देखिए इसके बाद आपको पता है कि जनरली जो ए ने सेक्रीफाइस किया वो क्या कर रहा है डी के हिस्से का किया है, ठीक है। तो हम मान लीजिए मैंने बोला लेट डी शेयर कितना है, देखो समझने के लिए मैंने बोला लेट डी शेयर बी 1, ठीक है, डी का शेयर 1 है। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है उसमें डी के शेयर में से 1/4। आप देख सकते हैं यही तो बोला था कि डी एक्वायर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, डी अपने हिस्से का 1/4 ए से लेता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर डी का हिस्सा 1 है तो 1 का 1/4 ए दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया बी एंड सी का सेक्रीफाइस कितना होगा, बी एंड सी का सेक्रीफाइस कितना होगा 1 में से 1/4। तो बाकी जो 3/4 है, जो डी को हिस्सा मिल रहा है, डी को 1 में से 1/4 तो ए से मिल रहा है, बाकी जो 3/4 है वो किससे मिल रहा है बी और सी से मिल रहा है। और आपको पता है कि बी और सी का रियल सेक्रीफाइस कितना है 14/120। अब देखिए इससे ए का सेक्रीफाइस भी निकल के आ जाएगा और सीधा डी का शेयर भी निकल के आ सकता है। कैसे, दोनों तरीके से बता देता हूँ। अगर मैं बोलूँगा ए सेक्रीफाइस जो रियल सेक्रीफाइस निकालना है, तो आपको पता है कि यहाँ पे बी और सी का सेक्रीफाइस 14/120 है। आपने देखा होगा, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, कॉस्ट के नीचे कॉस्ट, प्रॉफिट के नीचे प्रॉफिट, जिससे सेल निकल के आ जाती है, कॉस्ट के नीचे कॉस्ट, तो साइड में प्रॉफिट करते हैं तो प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो सोचिए कि यहाँ पे बी और सी का हिस्सा है और बी और सी का जो डी से रिलेटेड हिस्सा है वो 3/4 है, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए अगर आपको ए का सेक्रीफाइस निकालना है तो 1/4 कर दीजिए, अगर आपको डी का शेयर निकालना है तो 1 कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, 14/120 इंटू 1/4 अपनी जगह पे है, और जो 4/3 है ये इस तरीके से आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ऊपर आके। तो आप देख सकते हैं ये कट गया और ये हो गया 14/360। अब देखिए मैं डायरेक्ट आपके सामने देखो क्या करता हूँ, डी का हिस्सा भी निकाल लेता हूँ और दूसरे तरीके से भी निकाल दूंगा। तो डी शेयर निकाल के देखिए, आपको पता है कि 14/120 जैसे मैंने आपको बताया अभी अपॉन 3/4 का है, तो आपको पता है कि जो डी का हिस्सा है वो 1 है, तो इसका रिवर्स कीजिए 14/120 इंटू 4/3, तो कितना हो गया 56, ये आ गया। अब देखिए डी का हिस्सा निकालने का दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है कि तीनों ने सेक्रीफाइस किया है, ए ने सेक्रीफाइस किया है, ए सेक्रीफाइस प्लस बी सेक्रीफाइस और प्लस सी सेक्रीफाइस, सिंपल सा पार्ट। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा टिपिकल है ना क्वेश्चन ये। तो आप देख सकते हैं ए का सेक्रीफाइस आपने कितना निकाला 14/360, बी का सेक्रीफाइस और सी का सेक्रीफाइस मैं फटाफट देख लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो बी और सी का एक साथ ले सकते हो लेकिन अलग अलग ले लीजिए समझने के लिए, 2/24 और 1/30, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो देखिए 2/24 प्लस 1/30 इस तरीके से निकल के आ गया आपका। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, तो आपको पता है कि एलसीएम 360 ही आएगा क्योंकि हाईएस्ट यही है। तो इस तरीके से आपका 14 आ गया। अब देखिए कितने होते हैं जनरली, ये आ गया 30 और ये आता है 12। तो आप देख सकते हैं 30 प्लस 14 कितने होते हैं 44, 44 प्लस 12 कितने होते हैं 56 होते हैं, 56/360, ये आ गया अपना डी का हिस्सा। किसका आ गया, डी का। तो अब इस तरीके से देखिए मैंने आपको निकाल के बता दिया। अब आपको पता है कि आपने क्या बोला सर, मेरे को ए का सेक्रीफाइस पता चल गया, मेरे को बी का सेक्रीफाइस पता चल गया और सी का सेक्रीफाइस पता चल गया। तो ए के हिस्से में से, बी के हिस्से में से और सी के हिस्से में से ये लेस कर देंगे, जिससे आपको पता है कि ओल्ड माइनस क्या करते हैं हम, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करते हैं तो न्यू हिस्सा निकल के आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो ए का हिस्सा है नया, देखिए मैं ए का न्यू शेयर बोल रहा हूँ ये, तो आपको पता है कि 3/6 तो पुराना है,
3/6, 2/6 इस तरीके से है ना। बी का देख सकते हैं 2/6 है, और सी का आप देख सकते हैं क्या है 1/6 है। तो देखिए 3/6 में से क्या लेस करोगे 14/360, जो कि इसका सेक्रीफाइस है इस तरीके से। तो आपका ए का हिस्सा निकल के आ जाएगा। अब मैं देखिए आपको सीधा इसका आंसर बता देता हूँ, कहने का मतलब सीधा सेक्रीफाइस का निकाल के बता देता हूँ कि क्या निकल के आया है, क्योंकि आप निकाल सकते हो, आप एलसीएम बना सकते हो, इतना तो आपको आता ही है। इससे सिंपल तो आपको आ ही नहीं सकता कि एलसीएम तो सबको ही आते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपका पार्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक बार सीधा इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। अब देखिए जनरली मैंने लिख लिया, देखिए 180 माइनस 14/360 166/360 ये आ गया। 8 माइनस 2/24 6/24 आ गया। क्योंकि देखिए इसमें टाइम वेस्ट होता, वैसे बताता, वैसे ही आपको एलसीएम तो निकालना आता है। तो 5 माइनस 1/30 4/30 आ गया। तो आप देख सकते हैं ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर और डी का शेयर तो आपको पता है कि 56/360 है। तो उसके बाद आपको पता है आपको बस क्या करना है, उसको एक लाइन में रख देना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ए जो इनका बेस है वो इक्वल नहीं है। तो 166/360 6/24 इस तरीके से। सी का देख लीजिए 4/30 है, और इसका आएगा 56/360। इस तरीके से आपको 360 कॉमन ले लेना है। उसके बाद आपको बस कैलकुलेट करते जाना है। आपको पता है कि 24 ये करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 15, ये आएगा 90, ये आएगा अपना 12 48, और ये आएगा अपना 56। इस तरीके से आ गया। इसको काटेंगे भी तो आएगा ये कितना 83, ये आएगा 45, ये आएगा 24 इस तरीके से, और ये आएगा अपना 28। 83 45 24 28। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, देखिए हाँ यही आ रहा है 83 45 24 28। और देखिए अगर आप सेक्रीफाइस रेशो में निकालना चाहो तो आपको पता है कि मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ये रहा। देखिए सेक्रीफाइस ये निकल चुका है वैसे तो 14 30 और 12, क्योंकि आपने एलसीएम लिया उसके अकॉर्डिंग ये कॉमन आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेक्रीफाइस आप अलग से भी देख सकते हैं। 14 30 12 आ गया, और 7 15 6। तो ए बी और सी का सेक्रीफाइस भी जनरली ये कवर हो गया, और साथ में रेशो भी कवर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पार्ट आ जाता है। अगर आपको ये क्या करना है, इसको वीडियो को मैं पॉज कर लीजिए, और आप चाहे तो इसका क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन इस अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर ये भी देख लीजिए आप, आपको फिर समझ में आ जाएगा। फिर ये देखिए थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। ठीक, इस तरीके से आपकी हेल्प हो गई, आप आराम से कवर कर सकते हैं। अब देखिए अगला, देखिए अगला तो सिंपल है, बेसिक सा है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। देखिए बोल रहा है ए और बी पार्टनर है फॉर्म में शेयरिंग प्रॉफिट्स, दे एडमिट सी एंड डी फॉर 1/5 एंड 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बांट रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा प्रॉफिट है। तो आपको पता है कि जब इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी हो, हम ऐसे बोलते हैं ना, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इक्वल है, 1:1 50-50% है। सी और डी को एडमिट किया 1/5 और 1/6 शेयर के लिए। तो आप बोल सकते हैं ना, लेट प्रॉफिट ऑफ फर्म कितना है, लेट प्रॉफिट ऑफ फर्म B1। ठीक है, आपको पता है कि सी और डी का हिस्सा कितना है, सी एंड डी शेयर जो 1/5 प्लस 1/6। तो ये निकाल लीजिए एलसीएम से, ये आ गया 11/30। तो आपको पता है कि बाकी जो 19/30 होगा वो किसका होगा, ए और बी का। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है फर्म का, 1 में से 11/30 गया, तो 19/30। ये किसका होगा, ए और बी का। सिंपल सा पार्ट, बस यही करना है, और आपको ए का न्यू शेयर और बी का न्यू शेयर निकाल देना है। तो देखिए ए का न्यू शेयर क्या होगा, 19/30 का 1/2, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया कि जब कुछ नहीं दे रखा तो ए और बी का पुराना रेशो क्या होगा, 1:1। तो हाफ किसका है, ए का है, और बी का कितना है, उस 19/30 का हाफ भी बी का होगा, क्योंकि दोनों का ही इक्वल है। तो आप देख सकते हैं 19/60 और ये 19/60। अब आप बोलोगे कि नया रेशो निकालना है, तो देखो ए बी सी और डी इस तरीके से कर लीजिए, ये आ गया डी। फिर देखिए 19/60 और सी में क्या करेंगे अपन, 1/5 है सी का हिस्सा, और डी का 1/6 है।
तो आप देख सकते हैं 60 एलसीएम आ गया 19 और ये हो गया 12 और ये हो गया 10 19 12 10। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये भी मैंने कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे ये रहा पूरा पार्ट। तो इसको भी पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपके आगे क्या होगा, फ्यूचर के लिए हेल्पफुल ये रहेगा। 19 12 10 सेक्रीफाइस निकालना है तो सेक्रीफाइस भी निकाल सकते हैं। आपको पता है कि जो ओल्ड रेशो है 1:1 है और न्यू जो जनरली है ए और बी का वो क्या है 19/16 और 19/60। तो आपको क्या करना है, ओल्ड में से न्यू लेस कर देना है। वैसे आप अगर है ना कैलकुलेटर के हिसाब से इंटू 100 करके देखिए तो ये ज़्यादा ही होता है, 50% होता है। और ये समथिंग जो होता है वो 33.33 से थोड़ा सा कम होता है, 32 समथिंग % होगा। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है। वैसे बी भी उतना ही सेक्रीफाइस कर रहा होगा क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू जनरली ऐसे निकल के आ जाएगा। फिर देखिए लास्ट केस में क्या बोल रहा है। फिर ज़्यादा वैसे तो आपके देखो इतने ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जो मैंने बताया वही जनरली एग्जाम में आ सकता है, टिपिकल यही है। तो ये 3-4 मिनट का पार्ट अब ये लेगा तो आपका 15-20 मिनट में यानी 20 मिनट में सारे का सारा पार्ट खत्म। तो देखिए क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर, द रेशियो बिटवीन बी एंड सी विल बी द सेम एज बिटवीन ए एंड बी। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ए और बी का जो रेशियो है वही बी और सी का रेशियो है, ऐसे बोल रहा है, सेम होगा। कह रहा है दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर, द रेशियो बिटवीन बी एंड सी विल बी द सेम एज दैट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, रेशियो बिटवीन बी एंड सी विल बी द सेम एज बिटवीन ए एंड बी, ऐसे बोल रहा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन बी आ रहा है, ऐसे कर सकते हैं आप। कॉमन क्या आ रहा है, बी आ रहा है। अब देखिए जो ये इंटू 2 है ये यहाँ से मल्टीप्लाई करना है और जो ये इसका 3 है वो यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। कई लोग क्या सोचते हैं कि जो मल्टीप्लाई करते हैं वो ये वाला 3 करते हैं और सी का करते हैं। देखिए हमें कॉमन लिंक बैठाना है, तो हमें पता है कि बी कॉमन है दोनों में। तो बी का जो ये 2 हिस्सा है इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो बी का ये 3 वाला हिस्सा है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर लीजिए। अब देखिए मल्टीप्लाई का मतलब सबको मल्टीप्लाई करना है दोनों को। तो 3 × 3 कितना हो गया 9, 3 × 2 क्या हो गया 6 हो गया। यहाँ पे देखिए 3 था तो 3 × 2 कितना हो गया 6 और 2 × 2 कितना हो गया 4। तो आप देख सकते हैं देखिए 6 और 6 इक्वल बैठ गया। अब कर लीजिए 9:6:4। अब देखिए 9:6 इसका मतलब क्या होता है 3:2 और 6:4 इसका मतलब क्या होता है 3:2, यही तो होता है काटने पर। तो आप देख सकते हैं 9:6 भी आ गया और 6:4 भी आ गया। तो यही है कि रेशियो बिटवीन बी एंड सी विल बी द सेम एज बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में 9:6 है और बी और सी के बीच में 6:4 है जो कि सेम हो रहा है। तो 9:6:4 एक तरीका तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका ये है, पहले मैं लिख लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने लिख लिया है कि ए और बी 3:2 है और बी और सी का कितना है सेम, जो कि ए और बी का है 3:2 है, आपको दिख रहा है। अब देखिए आपको बस क्या करना है, ऐसे देखिए एरो बना दिया तो इसका मतलब क्या आपको मल्टीप्लाई करना है इससे। वैसे देख लीजिए यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करना है फिर यूँ लेके जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 और 2 × 2 क्या हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो हो जाएगा 4। तो इस तरीके से निकल के आ जाएगा, चाहे आप देख सकते हो 9, 6 और 4 आ गया। ठीक है, तो आपके मोस्टली मैंने सारे जो पर्टिकुलर प्रोविजन है वो कवर करा दिए हैं। अब जो आपका जो पार्ट बचेगा वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का भी है, इसी तरीके से अकाउंटिंग फॉर गुडविल का पार्ट भी है, तो उनके भी मैं इलस्ट्रेशन कवर करूँगा। तो आपका सारा पार्ट कवर होगा। इसलिए जो भी आपके फ्रेंड, रिलेटिव, कलीग, दोस्त जो भी हैं जिनको पर्टिकुलर इन चीज़ों में दिक्कत होती है और कॉन्सेप्ट समझने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए मैं पर्टिकुलर कंटेंट लेके आ रहा हूँ या तैयार कर रहा हूँ। तो आप वीडियोस को क्या करना, जितनी मेरी वीडियोस है लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है जो NTU UGC नेट से रिलेटेड है, कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7014049781, ये मेरा नंबर है 7014049781। इसकी जो फीस है वो 2500 है, ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारी PDF मिल जाएगी, वीडियोस मिल जाएगी, हर पर्टिकुलर 2-3 टॉपिक बाद आपको MCQs भी मिलेंगे और MCQs की वीडियोस भी मिलती जाएगी। यानी पास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट MCQs जो कि 2011-12 से मैंने क्यूरेट किए हैं, कवर किए हैं, वो सारे आ जाएंगे। 2500 फीस है ओनली, ज़्यादा भी फीस नहीं है। आप देख सकते हैं पर्टिकुलर और के हिसाब से कंपेयर करोगे तो 1500 में वो आपको PDF ही देते हैं सिर्फ, जबकि यहाँ पर आपको क्या रहा है 2500 में वीडियोज़ भी मिल रही है और PDF भी साथ में मिल रही है। पास्ट ईयर के MCQs भी कवर हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट MCQs भी कवर हो रहे हैं और लाइफ टाइम सपोर्ट है।
मेरा आप जनरली क्या होता है सर मेरे ये यूनिट नहीं कवर हो पाई, मेरे को दे दीजिए वीडियो, तो तब भी मैं क्या करता हूँ प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैं थोड़ा सा लीनेंट अप्रोच रखता हूँ। तो आप एक बार मुझसे कॉल कीजिए, यानी बात कीजिए, या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।